वो नष्ट करके ना श्री का वर्धन कर देगा। आज जैसे युधिष्ठिर जी जैसे यक्ष ने ये पूछा, धनवान कौन, सबसे बड़ा धनिक कौन? बोले शांत चित्त, प्रसन्न आत्मा, भगवत चिंतन परायण और दूसरों का हित भाव रखने वाला। परहित सहित धर्म नहीं भाई। अब ये बात हम कहां समझते हैं? हम धनी कैसे बनेंगे? बोले शॉर्टकट अपनाइए, बहुत जल्दी धनी बन जाए। नहीं, सर्वनाश। आप परिणाम देखना, थोड़े दिन तो आपको लगेगा, फिर परिणाम देखना आप नष्ट हो। और धर्म से चलोगे, हो सकता है थोड़े दिन आपको कष्ट, फिर परिणाम देखना। जैसे 12 वर्ष का वनवास युधिष्ठिर जी को मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पर सिंहासन पर कौन बैठा? यही तो बैठे ना। कष्ट सहा, खूब उन्मत्त हुआ दुर्योधन कर्ण आदि के साथ, सबके गले कट गए और सिंहासन पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। धर्म थोड़ा कष्ट पाते नजर आ सकता है, पर चमकेगा वही, विजय श्री को वही प्राप्त हो, अधर्मी नहीं। अधर्मी थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा, लेकिन वो फ्यूज होने के लिए वो प्रकाश करने के लिए नहीं है, वो फ्यूज होने के लिए, वो फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अहोभाग्य है जो आप लोग बात मान रहे हैं, और आप सुखी होंगे इससे। आगे चल के देख लीजिएगा, पीछे की तो चिंता मत करो। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उनके जैसा गुरु कृपा से उनके स्वभाव को देखा है ना, उसी बल से कहते तुम चिंता मत करो, बहुत कृपालु हैं। अनंत माताओं में जो प्यार है ना, वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। अब आप अनुमान लगाओ कितना प्यार प्रभु हम सबको करते हैं, पर हम लोग प्रभु की तरफ से विमुख होकर संसार की तरफ है, इसलिए ऐसा है। और हम सबसे प्रार्थना करते हैं, किसी स्वार्थ वशात नहीं। आप सच्ची बात मान लो, आपका बहुत दुर्लभ जन्म है। ये जो मनुष्य देह है ना, बहुत दुर्लभ है। आप देखो अन्य योनियों को देखो, कैसे कितना कष्ट दिया जाता है। अब वो पशु है, क्या बोल सकते हैं, छोटे छोटे पशु पक्षी हैं, काट काट आप उनको खाते हैं। आप पहले विधर्मी लोग थे ना, वो जब आक्रमण किए तो तलवार की, या तो तू इसे चख और या फिर तो गर्दन कटवा ली, चखा नहीं। हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवा ली, लेकिन उस अभक्ष को चखा नहीं। और आज हम पैसा देके, आप देश विदेश जा रहे, पूछते हैं क्या कैसा है, खाए चले जा रहे हैं। पशुता बुद्धि भ्रष्ट होती चाहे। आपके मंगल के लिए आपसे कहते हैं, कोई भी अगर हमारी प्रार्थना मान लीजिए तो आप सुखी हो जाओगे, आप स्वस्थ हो जाओगे। थोड़ा धैर्य रखिए, कर्मों का बहुत जाल है। मांस मत खाइए, ये मनुष्यों के लिए नहीं। बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ अपने लिए बनाए प्रभु ने। शराब मत पीजिए, ये तुम्हें स्वस्थ नहीं करेगी, ये तुम्हारी बुद्धि को अच्छी नहीं बनाएगी, ये नष्ट कर देगी। पहले थोड़ी मस्ती लगती है, फिर इसका परिणाम जो आता है वो बहुत हानिकारक, और इसे निषेध किया गया है। कितना सौभाग्य, देव दुर्लभ मानव देही प्राप्त हुई। लोग कहते भगवान ने बनाया, अरे प्यारे समझ, डिपार्टमेंट अलग अलग है। वारुणी देवी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से, वो असुरों को प्राप्त हुई। ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। आप मनुष्य हैं, वो मनुष्य हैं जिसकी देवता भी याचना करते हैं। देव दुर्लभ देही कही गई है ना। हाँ, अच्छा भोजन पाओ और स्वस्थ रहने की चेष्टा करो, जहां तक हो वीर रक्षा करो। ब्रह्मचर्य जीवन है, आप सच्ची मानिए। गृहस्थी में भी हो तो खिलवाड़ मत करो। अभी परसों सत्संग में था, 18 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे अश्वपति जी, और फिर गर्भाधान किया तो सावित्री नाम की कन्या पैदा हुई, जिन्होंने धर्मराज की बुद्धि को भी चक्कर में डाल दिया। अब 10 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, फिर संतान, देखो महान देशभक्त, भगवत भक्त और बलवान पैदा होगा। आप उसकी बात ही नहीं समझ रहे कि आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं मनोरंजन मानकर। गृहस्थ हो चाहे जिस मार्ग के पति को, जीवन बचाओ। जीवन, ब्रह्मचर्य तुम्हारा जीवन है, आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करो। गृहस्थ धर्म में जो प्रयोग बताया गया, खान पान सही रखो, आचरण सही रखो, और जैसे बने वैसे राधा 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 राधा। फिर आप देख लेना, आप सुखी हो जाओगे, आप आनंदित हो जाओगे पक्का। क्योंकि ये हम बातें पढ़ी लिखी ले कहते हैं, यहाँ की भी अनुभव की कहते हैं। हम कोई पक्षपात, भगवान का पक्षपात नहीं ले रहे। जो हमें स्वाद मिल रहा है ना, उसी के बल से कह रहे हैं। नहीं, हम आपको कहने की क्या जरूरत है, क्यों कहेंगे? इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारे हैं। हमें जो मिला है, जो आनंद जिसके बल से हम बैठे हुए हैं, उसी आनंद की खोज आप सब कर रहे हो, लेकिन भूलकर दिशा बदल गई, भोगों पर, व्यक्तियों पर, ऐसी दिशा बदल गई। सच्ची बात मानो,
आचरण पवित्र रखो, आहार पवित्र रखो, नाम जप करो, किसी से आशीर्वाद मांगने के लिए। जीटी रोड है सीधा, भूलने वाला मार्ग नहीं, भगवत मार्ग सीधा जीटी रोड है, पकड़ लो, आंख मूंद के दौड़ते चले जाओ, कभी नहीं गिरोगे। मुख में नाम है, आचरण पवित्र है, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। आचरण गंदे करो, दूसरों को दुख दो, तो चाहे जहां चले जाओ तो भी तुम्हारा मंगल होने वाला नहीं, बात समझ लो, मंगल होने वाला नहीं। मंगल होगा भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भगवान मंगल भवन, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, उनका स्मरण ही आपका मंगल करेगा।